तमन्ना दर्द दिल की हो तो कर खिदमत फकीरों की, तमन्ना दर्द दिल की हो तो कर खिदमत फकीरों की। नहीं मिलता ये गोहर बादशाहों के खजानों में। गुबार आलूद हैं इकारत से न देखो इनको कि इनकी ठोकरों से सल्तनतें बनती हैं बिगड़ती हैं। एक मरतबा और बावाज़ बुलंद दरूद पाक का खिराज पेश कर। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तीन अशार मनक़िबत शान गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सुभान अल्लाह कहिए एक मरतबा। खिला मेरे दिल की कली गौसे आज़म, खिला मेरे दिल की कली गौसे आज़म, खिला मेरे दिल की कली गौसे आज़म, और मिटा क़ल्ब की बे कली गौसे आज़म, और मिटा क़ल्ब की बे कली गौसे आज़म। तेरे रब ने माली किया मेरे जद को, तेरे रब ने माली किया तेरे जद को, तेरे रब ने माली किया मेरे जद को, तेरे रब ने माली किया मेरे जद को, और तेरे घर से दुनिया पली गौसे आज़म, तेरे रब ने माली किया तेरे जद को, तेरे घर से दुनिया पली गौसे आज़म, तेरे घर से दुनिया पली से आज़म। जो डूबी थी कश्ती वो पल में निकाली, जो डूबी थी कश्ती वो पल में निकाली, जो डूबी थी कश्ती वो पल में निकाली। तू है रब का ऐसा वली गौसे आज़म, जो डूबी थी कश्ती वो पल में निकाली, जो डूबी थी कश्ती वो पल में निकाली। तू है रब का ऐसा वली गौसे आज़म, तू है रब का ऐसा वली गौसे आज़म। खिला मेरे दिल की कली गौसे आज़म, मिटा क़ल्ब की बे कली गौसे आज़म। एक मरतबा दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूल। अल्लाह से दोस्ती की पहली सीढ़ी का नाम है वली।
आज दुनिया में लोग दोस्ती करते हैं, किससे करते हैं? जिससे थोड़ी देर वाहवाही हो जाए। लेकिन अच्छे लोगों से दोस्ती करोगे न तो अच्छे हो जाओगे, और बुरों से करोगे दोस्ती तो बुरे हो जाओगे। अगर शराबी से दोस्ती करोगे ना तो शराबी बनोगे, ज्वारी से दोस्ती करोगे तो ज्वारी वाले के साथ कहलाओगे ये भी ज्वारी खेल रहा है। तो प्यारे मुसलमानों, अल्लाह से दोस्ती की पहली सीढ़ी का नाम है विलायत। बस इसी पर थोड़ी देर आप समझ लीजिए। कौन नहीं जानता, आपने नाम सुना होगा राबिया बसरिया रदियल्लाहु अन्हा। शेर और राबिया बसरिया रदियल्लाहु अन्हा की बकरियां एक चश्मे पर पानी साथ पीते थे। उसी चश्मे पर शेर, उसी चश्मे पर राबिया बसरिया की बकरियां। लोगों ने पूछा, ए राबिया, ये तेरी बकरियों ने शेरों से दोस्ती कब से कर ली? तो राबिया बसरिया बोली, जब से राबिया ने अल्लाह से दोस्ती कर ली। समझ रहा? तो एक मर्तबा राबिया बसरिया नमाज पढ़ रही थी, आ गया चोर उसने इत्तेफाक से। अब अल्लाह वालों की बारगाह में क्या मिलेगा? या तो चटाई मिलेगी या लोटा मिलेगा, ज्यादा मिलेगा तो मिट्टी का घड़ा मिल जाएगा। उन्हें जरूरत ही नहीं है माल की। ये तो आज है। मौलाना साहब क्या तकरीर कर रहे थे, मुझे खूब याद है कि 70 लाख मकान में लगा लिए, लेकिन इसे मकान में सुकून नहीं मिला। ग्रेनाइट लगा लिया पत्थर, मकान में सुकून नहीं मिला। पीओपी करा ली, मकान में सुकून नहीं मिला। अब सुकून तलाशने के लिए चला नैनीताल, और मकान में है 70 लाख। एक साहब तो बोले मुझसे, मौलाना 6 करोड़ लगे यहीं, 6 करोड़। मैंने कहा था ये तो यार लाख 2 लाख करोड़ का। उन्होंने कहा मौलाना साहब 6 करोड़ लगे, सुबह को बता दूंगा उसका नाम। 6 करोड़, और वो भी टहलने के लिए जाता। उस 6 करोड़ वाले मकान मालिक को करार नहीं मिलता। उसके बच्चे कहते हैं चलो कश्मीर की वादियां घुमाओ। सुकून नहीं मिलेगा। लेकिन झोपड़े में रहने वाले को अल्लाह की कसम, उसके घर में मिट्टी के घड़े जरूर हो, मिट्टी के बर्तन जरूर हो, उसे सुकून मिल जाएगा। क्योंकि 70 लाख और 6 करोड़ वाले मकान में मल्टीमीडिया मोबाइल चलता है, बड़ी टीवी मोबाइल चलता है, और अल्लाह वालों के घरों में क्या चलता है? कुरान की तिलावत चलती है। तो कहां सुकून मिलेगा? झोपड़ों में मिलेगा। बेटे बहुत मेहनत का काम है। एक मुकर्रिर साहब की बोलते बोलते रूह निकली। कारी रज़ियल्लाह चतुर्वेदी की पूना में तकरीर कर रहे थे। हाँ, बोलते बोलते आप देख लेना, मोबाइल में अभी भी होगा। ये इससे ताल्लुक है इसका। इससे एक मौलाना साहब तकरीर करने के बाद एक गिलास दूध पीते। मैंने कहा क्यों है? अरे ये जो मोबिल खर्च हो गया ना, मोबिल पुर्जों में फिर से मोबिल पहुंचा रहा हूं। तो ये बेटे बहुत मेहनत का काम है। जब तुम्हारे अम्मी अब्बू बातें करें, दादा करें तो खूब करो तुम भी, लेकिन जब कोई मौलाना इमाम करे तो उसकी सुनो, तुम्हारा सुनाने का। तो एक चोर आया राबिया बसरिया रज़ियल्लाहु अन्हा की बारगाह में। ये पढ़ रही थी नमाज, वो तलाशने लगा माल। ये थी मुसल्ले पर, और वो था गठरियों पर नजर करने वाला चोर। मिला कुछ नहीं। अब ये जब चलने को हुआ, अल्लाह की वलिया हजरत राबिया बसरिया रज़ियल्लाहु अन्हा ने जो देखा ये जाने वाला, इसे बुलाया। आए क्यों थे भाई?
क्यों आए थे, क्यों चल दिए? कहने लगा चोर हूँ, चोरी करने आया था। कहा मिला कुछ नहीं? कहा तुम्हारे घर में ही कहा, चटाई पर तुम नमाज पढ़ रही, लोटा वुजू का, क्या लेके जाऊं? उस चोर को बुलाया, जब आया है तो कुछ लेके ही चला जा, जब आया है तो कुछ लेके ही चला जा। तो चोर बोला है ही नहीं कुछ, तो लेके क्या जाऊं? कहा हमारा कहना मान ले, देख सब कुछ मिल जाएगा। तो यार इनके करीब तो होकर देखो, अल्लाह वालों की चौखट पर तो जाकर देखो। आज तो पिकनिक गाह की नियत से जाते हैं। कभी तुमने सोचा कि ख्वाजा की बारगाह में जा रहा हूं यार, नमाज एक वक्त की नहीं छोड़ूंगा। साबिर साहब की बारगाह में जा रहा हूं, 12 साल तक मखदूम साबिर ने नाज और दाने को न देखा। तुम जाते हो तो पहले कबाब देखते, खाने को नहीं देखा। ऐसे ही दुनिया साबिर नहीं कह देती है। तुम कहने वाले साबिर बन जाओगे, हम तो साबिर साहब के चाहिए हैं। शेख सादी अलैहिर्रहमान ने लिखा है, यार अगर दोस्त बनना है ना, दोस्त की पहचान बताई है कि लिफाफे में कांटा रख के भेज, कांटा हो मगर हो दोस्त तेरा, तो वो सोचेगा मेरे दोस्त ने भेजा है, यार गुलाब का फूल होगा इसमें रखा। तो अगर साबिर के मानने वाले हो तो वो काम करके दिखा दो ना। बसरिया की बारगाह में जो चला, चलते चलते कहा कुछ लेते जाओ। चोर कहने लगा कुछ है ही नहीं। कहा लेकिन जब आया कहना हमारा मान ले, मिल जाए। तो चोर कहने लगा चलो मान लूंगा कहना। कहा क्या कहना? देख मुसल्ला हम बिछाते हैं, तू वुजू करके आजा सच्चे दिल से। मुसल्ला हम बिछाते हैं, वुजू करके तू आजा। इसने वुजू कर लिया, गुस्ल कर लिया, ये मुसल्ले पर खड़ा हुआ। ये खड़ा था, कौन था? चोर। जब तो कहते हैं कि निगाहे वली में वो तासीर देखी बदलती हजारों की तकदीर। अगर यार तबीयत खुश ना हो जाए तो कह देना सुन तो लो तबीयत से, ये भी तुम्हें दे दूंगा अगर तबीयत खुश ना हो तो, मगर सुन तो लो तबीयत से। दरूद पाक पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। ये शमीम भाई की बात है। रात भर का लगभग तकरीबन जगा हुआ हूँ। ये ना होते तो अल्हम्दुलिल्लाह नजराने की वजह से नहीं जाता, बहुत गहरी नींद में था। मगर मस्जिद में वादा करा था इन्होंने, मस्जिद में ही तो कहा था आना है। अब मस्जिद में वादा था तो आना तो पड़ता ही। आंखों में बड़ा खुमार था, सोचा था सो जाऊं, मगर याद आया शमीम भाई का वादा है, वादे को तो निभाना है। एक यहूदी ने सिर्फ नबी के वादे को देखकर ही कलमा पढ़ा था, समझ रहा? तो ये चोर ना मुसल्ले पर खड़ा कर दिया। ये खड़ा हुआ, उधर अल्लाह की वलिया हज़रत राबिया बसरिया रज़ियल्लाहु अन्हा ने हाथों को दराज कर दिया। मौला खड़ा करने का इसे काम मेरा था, अब संवारने का काम ये तेरा। दुआ लग गई राबिया बसरिया रज़ियल्लाहु अन्हा की। तारीख बताती है कि रात लंबी थी, सर्दी का मौसम था, आधी रात हो गई, इसने सलाम नहीं फेरा, फज्र हो गई, फज्र की अजान हुई। राबिया बसरिया रज़ियल्लाहु अन्हा बोली ये तो बता दे रात कैसी गुजरी। बोला बड़ी अच्छी गुजरी, आया था चोरी करने। राबिया बसरिया ने पूछा रात कैसी गुजरी? अरे इबादत करके तो देखो, मजा नहीं आगा मुर्ग मुसल्लम में जो इबादत करे, चाशनी में तुम्हें मिलेगी, मगर इबादत तो करके देखो। राबिया बसरिया रज़ियल्लाहु अन्हा ने इससे पूछा ये तो बता रात कैसी गुजरी? कहा बहुत अच्छी गुजरी। अच्छा, कहा कैसी गुजरी? अरे बड़ा लुत्फ आया इबादत करने में, बड़ा लुत्फ आया। इधर राबिया बसरिया रज़ियल्लाहु अन्हा ने दुआ मांगी और उधर गैब से निदा आ गई कि हमने तेरी इबादत को अपनी बारगाह में कबूल कर लिया। हमने तो अल्लाह की वलिया बोली या अल्लाह एक रात में तूने कबूल कर लिया, मैं तो न जाने कितना वक्त हो गया तेरी इबादत
इबादत करते करते मौला रात दिन तेरी इबादत करती हूँ, मगर आज तक एक मर्तबा भी तेरे बारगाह से मेरे लिए पैगाम नहीं आया, और एक रात में तेरी बारगाह से पैगाम आया। तो निदा आई, राबिया तुझे पता नहीं है, इसकी वजह से नहीं है मुद्दा, मांगा तो तूने था, हाथ तो तूने फैलाए थे, इबादत इसकी थी, दुआ तेरी थी, इसके सजदे थे, लब तेरे थे, तो इसने तो सजदे में पेशानी झुकाई थी राबिया, दुआ तो तेरी इसके काम आ गई है, तो निगाहे वली में वो तासीर देखी और बदलती हजारों की तकदीर देखी। प्यारे मुसलमान दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका। अगर दुनिया में दोस्ती करनी है ना तो अच्छों से कर लेना, नेकों से कर लेना। दो दोस्त होंगे ना कयामत के दिन दोस्त, तो एक शख्स के पास हमने पढ़ा है एक नेकी की कमी होगी, एक नेकी। आपने सुना होगा एक नेकी ना माँ देगी, ना बाप देगा, ना भाई देगा, वह तो खुद नफसी नफसी होगा। ये दोस्त जो है, दोस्त के पास जाएगा, यार एक नेकी की कमी है दे दे, और उसके पास इत्तेफाक से एक ही नेकी, एक नेकी की और इसे एक नेकी की कमी दे दोगे। 1 रुपया तुम्हारे पास हो, मुझे जाना है यार, अब मौलाना को दे दूं तो जाऊंगा कैसे? तो इसने कहा यार मेरे पास तो एक ही नेकी है, चल तू जला जा, मेरी वजह से तू चला। ये जब चला ना, ये जब चला तो अभी आधी मंजिल चला था, इसके दिल ने गवाही दी, यार तूने दुनिया में तो दोस्ती निभाई थी, ये कोई तेरी मर्दानगी है, इकला जन्नत में जा रहा। जन्नत का मुस्तहिक हो गया, फरिश्ते ने कह दिया जन्नत में चला जा, ये ठहर गया। फरिश्ते ने पूछा जा क्यों नहीं रहा? ये कह रहा जब तक नहीं जाऊंगा जब तक अपने दोस्त को लेकर जाऊंगा ही नहीं। फरिश्ते ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, मौला ये तो जन्नत का मुस्तहिक है और जन्नत में जाने के लिए तैयार नहीं, जन्नत में जाने के लिए तैयार नहीं है। दरूद पाक पढ़, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका। तो दोनों दोस्त रुक गए, एक को तो जन्नत जाने का परवाना मिल गया और एक को मिला नहीं था। अल्लाह की बारगाह में फैसला गया, अल्लाह ने कहा ये तू जा क्यों नहीं रहा जन्नत में? के मौला कैसे जाऊं, जब दुनिया में दोस्ती थी तो यहाँ भी दोस्ती निभा दूं, दुनिया में दोस्ती थी तो यहाँ भी दोस्ती निभा दूं। अल्लाह की रहमत को जोश आएगा और अल्लाह कहेगा इकला साथ मत जा, जिससे दुनिया में तूने सच्ची मोहब्बत की थी उसे साथ जन्नत में लेकर। अला इन्ना औलिया अल्लाही ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खबरदार, अल्लाह के वलियों को न कोई खौफ होगा और न उन्हें रंजो मलाल। किस लिए नहीं होगा? अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, वो ईमान लाए और परहेजगारी की जिंदगी को उन्होंने इख्तियार किया। अब तो दौर ऐसा है, कैसा दौर है? पीर साहब भी सोचते हैं यार मालदार मुरीद मिल जाए, पीर साहब भी सोचते हैं मालदार मुरीद मिल जाए, क्योंकि उन्हें भी जरूरत है नजराने मिले, तो वो भी सोचते हैं यार। एक वो वक्त था, आज मैंने खुद 2 पीरों की बात सुनी। एक पीर साहब कह रहे यार मुरीदों की तादाद बढ़ाओ, एक पीर साहब कह रहे थे मुरीदों की तादाद बढ़ाओ। ले अरे भाई ज्यादा नजराना मिलेगा। और एक मर्तबा तो मैं आपको बता दूं सच्ची बात, दिल्ली में कर रहा था मैं इमामत, एक थे पीर साहब और एक थे इमाम साहब। इमाम साहब तो इस चक्कर में इस पीर को भगा दिया,
और पीर साहब थे इस चक्कर में इसे इमाम को भगा दूं। दोनों में चल रही थी, सच्ची बात है, इमामत कर रहा था, दोनों में चल रही थी। पीर साहब जो थे बुजुर्ग थे, इमाम साहब कारी हनीफ साहब जैसे, और वो बुजुर्ग थे, इनमें ठन गई। तो बुजुर्ग जो पीर साहब थे बोले इमाम साहब सुनो, जितनी बुजुर्गी आ गई इतना ही काम ज्यादा चलेगा मेरा, जितनी ज्यादा बुजुर्गी आ गई इतना ही मेरा काम ज्यादा चलेगा। कभी सोच रहे हो बुढ़ा किसी काम का ना है? हाँ, तुम सोचो तुम पे बुढ़ापा आ गया तो मुख्तदी घर भेज देंगे, और मुझ पे जितना बुढ़ापा आएगा ना इतना ही मेरा काम ज्यादा तरक्की पर जाएगा। तो मैंने पढ़ा है विलायत जो होती है ना छुपाने की होती है। आओ मैं दिखाता हूं मेरे पीरो मुर्शिद की बारगाह की छोचा शरीफ। यार अगर मुरीद होना हो ना तो सैयद जादों से हो जाना। मैंने पढ़ा है जिनकी 11वीं में हो, वो से पाक रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा है कि अगर मेरा मुरीद होगा ना, मेरा मुरीद, तो कयामत के दिन उसे तलाश करूंगा। तो अगर सैयदों पर हाथ दे दो तो निस्बत वो से पाक से मिल जाएगी। अगर सैयदों की जरूरत ना होती ना, सारी दुनिया का आलिमे दीन जिन्हें मुजद्दिदे दीनो मिल्लत इमाम अहमद रज़ा फादिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह अरब व अजम ने उनका सिक्का माना। हिंदुस्तान छोड़िए पाकिस्तान में सिक्का माना, मगर पीर की जरूरत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत को भी पड़ी। कहाँ गए? ये भी सैयदों की बारगाह में चले गए। मारेरा शरीफ ज्यादा दूर नहीं है, यहाँ चले जाना। सैयदों की नगरी है मारेरा और की छोचा, यहाँ जाना। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पीर वो थे कि जिनके चेहरे को देखो तो अल्लाह याद आए। सच्ची बात बता दूं, अपनी बात बता दूं, पूरी तालिबे इल्मी मतलब पूरी पढ़ाई देवबंदी मदरसे की जो मैं बयान किया, पलट हम भी नहीं रहे थे, टस से मस नहीं हो रहे थे, और मेरे साथी चाहते थे बहुत कड़क है मेरा मदी से फेरो। बस एक दिन मुझसे कहा आज के बाद नहीं कहेंगे, सरकार तशरीफ लाए हैं की वजह से चलो उनके मुरीद हो जाओ। बस अल्लाह का करम होना था। सरकार सैयदी सरकार मुख्तार अशरफ जिन्हें जमाना सरकार कला कहता है, हाथ पर हाथ दिया अल्हम्दुलिल्लाह। उस वक्त तक अकीदे में हम देवबंदी थे, सच्ची बात बता रहे हैं हम। और जब हाथ से हाथ हटाया, तौबा कराई अल्लाह के वली ने, तो मैंने बस्ती में ऐलान कर दिया कि कल तक हम देवबंदी थे। आज बहमदी ताला आले रसूल पर हाथ देकर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने सुन्नियत का हमें अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नियत का तमगा हमारे गले में डाला। ये तो मैंने देखा। तो प्यारे मुसलमानों, बात ये चल रही थी जब बरेली शरीफ से चले ना, पहले दौर जो था ना वो चिल्ले कराते थे। चिल्ले 40 दिन के चिल्ले, 2 महीने पहले मेहनत करो फिर मुरीद करेंगे, 3 महीने मेहनत करो फिर मुरीद करेंगे। ऐसे ही नहीं काम चलता था। दिया लिफाफा और पीर साहब ने कहा जा, ऐसा काम नहीं चलता था, बल्कि वहां तो देख लेते थे विलायत की निगाहों से। वो तो दिल की कैफियत को जानते थे ना, देख लिया। मुरीदों की सफ लगी थी, मुरीदों की सफ लगी थी। महीनों महीनों से मेहनत करने वाले मुरीद इस जुस्तजू में थे कि सरकार कब मुरीद करे। और जैसे ही बरेली से मुजद्दिदे दीनो मिल्लत इमाम अहमद रजा फादिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह सैयदजादे सैयद आले रसूल मुस्तफा की बारगाह में गए, जैसे ही बैठे किताब उठाकर मैंने देखी। किताब का पर्चा जब मैंने खोलकर देखा, उस पर लिखा था जैसे ही अल्लाह के वली की बारगाह में मुजद्दिदे दीनो मिल्लत पहुंचे, वली ने पहचान लिया ये भी अपने वक्त का वली, पहचान लिया। और बोला, सबसे पहले कहा आओ बेटा अहमद रजा मुरीद हो जाओ। अब दूसरों ने, अब देखते ना हसद की बीमारी। यार
अल्लाह ने शमीम भाई को क्यों दे दिए, हमें क्यों ना दिए? जलमत अल्लाह तुझे भी देगा। जलमत किसी के माल से, किसी के माल को देख के परेशान मत हो, खुदा तुझे भी दे देगा, हैरान मत हो। तो हसद की बीमारी, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, नेकियों को हसद ऐसे चाट जाता है जैसे लकड़ियों को आग खा जाती है। खामखा की बीमारी। तो अब दूसरे मुरीद कहने लगे, सरकार हम सो एक मुद्दत से आपकी बारगाह में पड़े, हमें क्यों मुरीद नहीं किया? आते ही तो सैयद आले मुस्तफा महरेरवी रज़ियल्लाहु अन्हु बोले, तुम जानते नहीं हो, तुम आए थे दिल पर मैल था चढ़ा हुआ, और इमाम अहमद रजा का दिल साफ है, मैंने देख लिया, तुम्हारे दिल पर मैल था, कदूरत थी, गुनाहों का बोझ था, ये हटाना जरूरी था, और मुजद्दिद दिलो मिल्लत का दिल साफ था। अब जिसका दिल साफ था हाथों हाथ मुरीद कर लिया, जिसका दिल मैला था उसके दिल को साफ करना जरूरी है प्यारे मुसलमान। इसीलिए तो गुनाह दिल को मैला कर देते हैं, मैला, और इसे धोने की जरूरत जब पड़ती है ना साबुन की जरूरत पड़ती, न पानी की। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर दिल को धोना है तो कलमा तैयबा का विर्द जारी कर दो, तेरे दिल का मैल और जंग दूर हो जाए।